माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन नियम अधिनियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान धौलपुर व भरतपुर जिले की जाट जाति के को केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने की ओर करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति की वर्ग की विस्तृत सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन रिपोर्ट अभिशंसा 2017 के आधार पर राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 48225 दिनांक 23/8/2017 द्वारा धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 54 पर शामिल किया गया है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के जाट जाति वर्ग राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है, परंतु केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति वर्ग को सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त जिलों की जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को केंद्रीय सेवाओं व शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त नहीं हो पा रहा है, जबकि उक्त दोनों जिलों के जाट जाति वर्ग की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के जाट जाति वर्ग के समान ही है। राज्य सरकार भौगोलिक आधार पर जाट जाति वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं करती, अतः राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2017 परिशिष्ट ब के अनुसार आग्रह है कि कृपया कर उक्त दोनों जिलों धौलपुर और भरतपुर के जाट जाति वर्ग को राजस्थान राज्य के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उन हिंदू धर्म के रक्षकों की इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन नियम अधिनियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान धौलपुर व भरतपुर जिले की जाट जाति के को केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने की ओर करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति की वर्ग की विस्तृत सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन रिपोर्ट अभिशंसा 2017 के आधार पर राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 48225 दिनांक 23/8/2017 द्वारा धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 54 पर शामिल किया गया है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के जाट जाति वर्ग राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है, परंतु केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति वर्ग को सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त जिलों की जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को केंद्रीय सेवाओं व शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त नहीं हो पा रहा है, जबकि उक्त दोनों जिलों के जाट जाति वर्ग की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के जाट जाति वर्ग के समान ही है। राज्य सरकार भौगोलिक आधार पर जाट जाति वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं करती, अतः राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2017 परिशिष्ट ब के अनुसार आग्रह है कि कृपया कर उक्त दोनों जिलों धौलपुर और भरतपुर के जाट जाति वर्ग को राजस्थान राज्य के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उन हिंदू धर्म के रक्षकों की इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन नियम अधिनियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान धौलपुर व भरतपुर जिले की जाट जाति के को केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने की ओर करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति की वर्ग की विस्तृत सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक
पिछड़ेपन रिपोर्ट अभिशंसा 2017 के आधार पर राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 48225 दिनांक 23/8/2017 द्वारा धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 54 पर शामिल किया गया है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के जाट जाति वर्ग राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है, परंतु केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति वर्ग को सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त जिलों की जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को केंद्रीय सेवाओं व शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त नहीं हो पा रहा है, जबकि उक्त दोनों जिलों के जाट जाति वर्ग की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के जाट जाति वर्ग के समान ही है। राज्य सरकार भौगोलिक आधार पर जाट जाति वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं करती, अतः राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2017 परिशिष्ट ब के अनुसार आग्रह है कि कृपया कर उक्त दोनों जिलों धौलपुर और भरतपुर के जाट जाति वर्ग को राजस्थान राज्य के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उन हिंदू धर्म के रक्षकों की इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन नियम अधिनियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान धौलपुर व भरतपुर जिले की जाट जाति को केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने की ओर करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति की वर्ग की विस्तृत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन रिपोर्ट अभिशंसा 2017 के आधार पर राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 48225 दिनांक 23/8/2017 द्वारा धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 54 पर शामिल किया गया है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के जाट जाति वर्ग राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है, परंतु केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाट जाति वर्ग को सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त जिलों की जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को केंद्रीय सेवाओं व शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त नहीं हो पा रहा है, जबकि उक्त दोनों जिलों के जाट जाति वर्ग की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति राज्य के अन्य जिलों के जाट जाति वर्ग के समान ही है। राज्य सरकार भौगोलिक आधार पर जाट जाति वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं करती, अतः राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2017 परिशिष्ट ब के अनुसार आग्रह है कि कृपया कर उक्त दोनों जिलों धौलपुर और भरतपुर के जाट जाति वर्ग को राजस्थान राज्य के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उन हिंदू धर्म के रक्षकों की इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।